देखो, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। आप लोगों को मैं बार बार ये दबावपूर्ण तरीके से कहता हूं कि देखो, अगर तैयारी सही तरीके से करनी है तो हमारी कठोर बातों को भी सही मान के चलना। जैसे कई बार मैं गुस्सा करता हूं या कई बार मैं आप लोगों को डांटता भी हूं, केवल इसी उद्देश्य से क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई गलत दिशा में चला जाए। क्योंकि भले ही पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये मान तो रहा हूं ना, या आप लोग तो ये मान रहे हैं ना कि नहीं शिक्षक हैं, तो मेरी दो बातें जरूर ध्यान से समझिएगा। कोई जल्दबाजी और हवाबाजी मत करा करिए। जैसे कि अभी मैंने डाउट सेशन लिया था तो उसमें कुछ लाल लाली कह रहे थे कि सर, अगर मैं पॉलिटी में लक्ष्मीकांत और डीडी बसु कर लूं तो क्या मेरा पॉलिटी रेडी हो जाएगा। यकीन मानिए, तुम्हारे मास्टर ने आज तक दोनों किताबें रेडी नहीं कर पाया पूरी तरह से। ये हवाबाजी बंद कर दीजिए। अगर इतनी ताकत तुम्हारी है और इतनी औकात है कि तुम दो दो किताबें एक एक विषय की पढ़ सकते हो ना, तो मैं दावा करता हूं कि तुम्हें कोई मास्टर ना भी मिले ना, तुम आईएएस निकाल दोगे। ये बंद कर दिया करिए। और देखना, इधर उधर की बातों से ज्यादा फोकस करिएगा अपनी तैयारी पर। अपनी तैयारी का मतलब मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग एक किताब पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि वो किताब रट ली जाए। और हर बार कहता हूं, एक किताब जब तक पूरी पढ़ ली ना जाए तब तक दूसरी किताब दूसरे विषय की भी मत लेना। उस विषय की तो कभी लेना ही नहीं, दूसरे विषय की भी मत लेना। जैसे मैंने अभी देखा कि कई सारे लाल लाली करंट अफेयर जैसी मैं कहता हूं तो फिर वो और अलग विषयों में आ जाते हैं। 10-12 किताबें मुझे गिना देते हो। तो थोड़ा सा बंद करिएगा। और आप जितना ज्यादा देखना, मेरा मकसद केवल यही होता है कि कोई भी बच्चा जो गरीब है, जिसके पास रिसोर्स कम है, या जो बच्चा तैयारी में ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है, उसको एक सही गाइडलाइन मिल जाए। मैं कोशिश में लगा रहता हूं कि एक गाइडलाइन सही हो, बाकी मेरा कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है। और अगर मेरा मकसद मैं बताऊं तो बस इतना ही है कि भले ही कुछ ही लोग मेरी बात को माने, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आज से 5 साल बाद भी अगर मैं तुम्हें याद आऊं तो तुम्हें याद आएगा कि नहीं, सर ने जब भी जो बात बताई थी, सीधी बताई थी, स्पष्ट बताई थी ना, उस समय गुमराह किया था ना आज गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को यह सावधानी पूर्वक समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो पॉइंट, जैसे नोट्स बनाने में अब आप जलवायु में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कठिन महसूस करते हैं, ये पॉइंट नोट करो ना। ये सीधा सवाल का मटेरियल है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपसे पूछा जाएगा, वो देख लेना। अब ये जो पॉइंट है